হবে না, হ্যাঁ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं श्रेष्ठा और मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक नया व्लॉग। तो सुबह उठते ही पहले तो जो डेली रूटीन होता है मेरा कि मैं मम्मी पापा को चाय बना के दूँ, लेकिन उससे पहले मम्मी और पापा दोनों ही चाय पी लेते हैं, वो रेड टी होता है। लेकिन उसके बाद दूध वाला चाय इज़ वेरी मच नीडेड। तो उसके लिए मैं दूध चाय बना रही थी। और अभी एक्चुअली मम्मी कर रही थी पूजा, तो मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी क्या बनाएगी आज दोपहर के लंच के लिए। तो मम्मी ने कहा, जो हम बंगाली में बोलते हैं एचोरेर कोफ्ता कोरे तरकारी, तो वो बनाएगी। और साथ में ये सुबह का था, सुबह ब्रेकफास्ट में मम्मी बनाएगी लूची, मीन्स जो जिसको हम बंगाली में लूची बोलते हैं, पूरी और छोले। तो पूरी और छोले हमारा होता ही रहता है, कम भी होता है, लेकिन कभी कभार हम लोग ऐसा होता है कि वीक में 2 या फिर 3 बार खाते हैं। तो जो भी है, बहुत लाइट बनाती है मम्मी, इसीलिए खाया जा सकता है, क्योंकि बहुत तेल मसाला ये सब देने से रेगुलर खाना वो सही नहीं होता है। लेकिन मम्मी जो बनाती है बहुत कम तेल में बनाती है, जो खाना इज़ ठीक है। बट हाँ, पूरी दैट्स समहाउ अनहेल्दी, बिकॉज वो पूरा तेल चाहिए होता है, प्रॉपर तेल चाहिए होता है। तो जो भी है, तो तब मैंने पापा और मम्मी को चाय दिया था, उसके बाद मैं खुद भी चाय लेके बैठी थी। तो ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है, मैं बाहर, और बाहर वेदर भी बहुत अच्छा था, तो मैं वेदर देख के ही मैं चाय पी रही थी। और मम्मी किचन में मम्मी का पूजा हो गया था, और मम्मी किचन में बना रही थी घुगनी और लूची। तो और आज दोपहर के खाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा खाना बनाने में, क्योंकि एचोरेर जो कोफ्ता होता है, जो जैक फ्रूट का जो कोफ्ता होता है, इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम लगता है उसमें। तो जो भी है, यहाँ पे मम्मी घुगनी बना रही थी, तो मैं इसका रेसिपी ये सब नहीं बोलूँगी। एवरी वन ऑफ यू नो दिस रेसिपीज ऑन, ये सब रेसिपी बेसिकली, तो इसीलिए मैं अलग से रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। उस दिन एक्चुअली घुगनी और लूची ये सब बनाने का प्लान था नहीं, लेकिन मम्मी ने मेरे लिए बनाया, क्योंकि मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था। और पापा चले गए थे सुबह सुबह ऑफिस, तो पापा ने ये सब नहीं खाया था। पापा ने शायद घुगनी खाया होगा, छोले खाया होगा, लेकिन पापा ने पूरी नहीं खाया था। तो मम्मी और मैंने ही खाया है बस। पापा को इतना पसंद नहीं है ये सब, इतना ऑयली चीज़ें। पापा इज़ ऑल अबाउट भात, पापा को भात बहुत पसंद है, तो पापा वही अच्छे से खाते हैं, तो ये सब उतना खाते नहीं है। तो जो भी है, सुबह मैं और मम्मी हम दोनों ही खाएंगे। और साइड में जो प्रेशर चढ़ाया हुआ है, वो वाला मम्मी एचोर जो बोलते हैं हम, जो जैक फ्रूट है, उसको मम्मी ने बॉयल करने के लिए रखा था। उसको बॉयल करने के बाद ही उसका कोफ्ता बनता है। तो उसका रेसिपी मुझे सही से याद नहीं है, तो अगर याद आए तो डेफ़िनेटली मैं शेयर कर दूँगी, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो जो भी है, और यहाँ पे जो मम्मी ने जो छोले बनाए थे, तो उसको मैंने थोड़ा सा खुद से गार्निशिंग किया उसके ऊपर से, तो आई विल शो यू गाइस दैट एज़ वेल। तो ये वाला मम्मी घुगनी ये सब बना रही थी।
तो यहाँ पे मैंने हमेशा घुगनी जो मैं पहले खाती थी, मैं हमेशा नॉर्मली घुगनी विथ सॉस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वैसे ही खाती थी। तो उस दिन सडनली आउट ऑफ नोवेयर मुझे लगा कि थोड़ा सा गार्निशिंग करना चाहिए ऊपर से। तो व्हाट आई डिड इज़ मैंने क्यूक्यूम्बर थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा प्याज दिया था, थोड़ा सा अनियन आई मीन, एंड देन थोड़ा सा सॉस दिया था और थोड़ा सा मैगी मसाला भी दिया था। वो खाने के बाद ट्रस्ट मी मेरे मुंह पे अभी वो लगा हुआ है। इट वॉज टू गुड, इतना अच्छा था वो खाने में। येस, एंड नींबू भी दिया था मैंने। खाने में इतना अच्छा हुआ था, विथ पूरी विदाउट पूरी एनीथिंग। यू गाइस कैन ट्राई दिस आउट अगर किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, या फिर शायद मैं ही लास्ट हूँ जिसने ट्राई नहीं किया होगा। तो जो भी है बहुत अच्छा था खाने में, एंड आई विल ट्राई दिस अगेन। तो जो भी है, ये वाला मम्मी वो कोफ्ता बना रही थी, ये वाला मम्मी ने बॉयल कर लिया था, फिर इसको पेस्ट करना पड़ता है आई गेस। एंड देन वहाँ पे थोड़ा सा आटा मैदा ये सब दे के, एंड मम्मी यहाँ पे क्या करती है, जो हमारा जो हम उसको बंगाली में तो वो राइस का जो फ्लावर होता है वो मम्मी देती है। राइस फ्लावर दे के भी मम्मी बनाती है, तो बहुत क्रिस्पी होता है। और ये वाला मम्मी बना रही थी अप्पम मेकर में, क्योंकि अप्पम मेकर में बनाने से क्या होता है, ये वाला मतलब तेल उतना नहीं लगता है, तो थोड़ा सा तेल कंज्यूम कम होगा, तो इसीलिए मम्मी ने इधर बनाया है। अगर हम लोग इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो इसको हम मतलब डुबो तेल जितना बोले यार कि, तो बहुत ज़्यादा तेल में इसको फ्राई करना पड़ता है, तभी अच्छा फ्राई होता है, क्रिस्पी होता है। बट अगर यहाँ पे करते हैं तो फिर क्या होता है, कम तेल में अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पे बना रही थी और अच्छा बन भी रहा था। ये जो पकौड़े हैं बहुत अच्छे बन रहे थे, एंड थोड़ा सा हल्का लग गया था क्योंकि वो बीच में था ना, तो इसीलिए डायरेक्टली आग लग रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा हल्का ज़्यादा फ्राई हो गया है, लेकिन ख़राब नहीं लगा, वो खाने में अच्छा ही लगा। तो यहाँ पे मम्मी का कोफ्ता बनाना भी कंप्लीट हो गया, और साइड में राइस ये सब बन गया था। राइस था, दाल था, कुछ एक सब्जी था। बहुत पहले का व्लॉग है तो याद नहीं है। और साथ में मम्मी ने बनाया था शेवाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो कभी कभार हम ये भी खाते हैं। तो ये वाला था इवनिंग का टाइम, इवनिंग नहीं एक्चुअली दोपहर का ही था शायद टाइम। तो यहाँ पे मैं कुछ तो बना रही थी जो मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है कि मैं इसमें क्या बना रही थी। या मैं अंडा करी बना रही थी साथ में, क्योंकि सिर्फ एचोड़ का जो सिर्फ वो कोफ्ता था उसके साथ कुछ चाहिए होगा, तो सिर्फ उसके साथ तो भात नहीं खा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने और एक सब्ज़ी बनाया था जो कि अंडे का सब्ज़ी था। तो ये मैंने बहुत टेस्टी बनाया था एक्चुअली, तो मुझे अभी याद आया है। तो सुबह मैंने और मम्मी ने हम दोनों ने खाए थे सैंडविच, लेकिन आज मंगलवार है इसलिए प्याज व्याज कुछ नहीं डाला। तो बाकी थोड़ा सा इधर के रखा था, ये वाला मिक्सचर आधा मैंने और मम्मी ने खाया था सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, और बाकी का आधा मिक्सचर है। तो ये अभी पापा ब्रेड लेके आए हैं। तो ब्राउन ब्रेड नहीं था आज, मैं तो ब्राउन ब्रेड से ही बनाती हूँ, तो आज सुबह भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। तो इस ब्रेड के साथ अभी शाम को सैंडविच और चाय पियेंगे।
तो यहाँ मेरा सैंडविच बनाना हो गया है और साथ में प्रसाद भी था, लड्डू था। क्योंकि वेज था सैंडविच तो इसीलिए लड्डू वहाँ पे रखा था हम लोगों ने, नहीं तो नहीं रखते हैं। और ये मैं चाय बना रही थी, तो वो शाम का टाइम था, तो चाय और सैंडविच के साथ खाऊंगी। जो मैंने पहले बोला है कि ऑलरेडी सुबह का बना हुआ ही था, तो एक्चुअली सुबह पापा नहीं थे तो इसीलिए वो खाया भी नहीं। और सुबह क्योंकि घूगनी ये सब बना था तो ये खाने का कोई पॉइंट भी नहीं था। लेकिन ये वाला एक्चुअली नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो इसीलिए एक्चुअली यस मैं भूल गई थी ये चीज़ भी, तो अभी मुझे याद आया ये देख के। क्योंकि सुबह हम लोगों ने पहले वाला व्लॉग में तो वो लूची एंड घुगनी ये सब खाया था, तो ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे सुबह यही खाया था हम लोगों ने, तो शाम को फिर से यही बनाया, पापा नहीं खाए थे सुबह इसीलिए। तो जो भी है, और येस वन मोर थिंग इज़ कि ये वाला जो शुगर मैंने ऑर्डर किया है, शुगर नहीं ये गुड़ है, तो विच इज़ वेरी गुड। और ये आधा आधा के पूरा बॉटल मैंने ख़त्म किया है, बस चाय में मैंने इसको खाया है। तो जो भी है यार, मेरा सैंडविच बन गया है और साथ ही साथ चाय भी बन गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ ब्लॉग। आई होप कुछ अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को इस ब्लॉग में, देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग।